तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है जॉल्स लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा है करंट के बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ सेकंड टॉपिक, फिर हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बाद हमें पढ़ना है जॉल्स लॉ। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत न्यूमेरिकल बहुत एमसीक्यूज आते हैं, ये हमें याद रखना है। इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा एसी एंड डीसी करंट, फिर उसका जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी का हम वो कवर करेंगे। जॉल्स वॉज अ साइंटिस्ट, जॉल्स एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सिंपल एक रिलेशन बताया है, इन्होंने रिलेशन बताया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जब वर्क करती हैं, जब ऑपरेट की जाती हैं, जब वो फंक्शनल की जाती हैं, तो उनके अंदर से जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ज़रूर कन्वर्ट होती है। आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखी होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलने के बाद हीटअप हो जाती हैं। अभी इस रूम के अंदर मैंने बहुत सारी लाइट्स लगाई हुई हैं। अब जितनी देर तक ये इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती रहेगी, ये लाइट्स ऑन रहेंगी, फंक्शनल रहेंगी, ये लाइट्स हीटअप होती रहेंगी। ये कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जितनी देर तक ये कैमरा चलता रहेगा ये कैमरा हीटअप होता रहेगा। तो असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी का जो रिलेशन है ये हमें बताया है जॉल्स ने। तो हमने से पहला सेंटेंस यही लिखा, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड हीट एनर्जी इज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय द, या क्या आएगा, फर्स्ट डिटरमाइंड बाय द जॉल एंड इट इज कॉल्ड जॉल्स लॉ। अब वो जॉल्स साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले ये फिगर समझते हैं। ये हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट के अंदर ये आर जो है ये रेजिस्टर है। रेजिस्टर मतलब ये कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकती है, ये एयर कंडीशन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकती है। ये V मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने अप्लाई किया तो इस सर्किट के अंदर जितना भी चार्ज था वो फ्लो होगा, और जब वो चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर से, और वही चार्ज जब रेजिस्टर से फ्लो होगा तो वो चार्ज आपस में टकराएगा, कोलाइड करेगा। बहुत सारे और भी रीजन है जिसकी वजह से ये डिवाइस हीटअप हो जाएगी। तो सिंपल वही बात, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से अब डिवाइस हीटअप होना भी शुरू हो रही है। तो ये जो रिलेशन है ये जॉल्स ने बताया। इसके कुछ फार्मूलाज हैं, हमें वो ड्राइव करने हैं। पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। जितना ज्यादा चार्ज पास होगा, मतलब जितना चार्ज पर वर्क डन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप 1 आवर के लिए चलाएं वो हीट प्रोड्यूस करेगी, 2 आवर्स के लिए चलाएं ज्यादा गर्म हो जाएगी, 3 आवर्स के लिए वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चलती रहे तो वो और ज्यादा हीटअप हो जाएगी। तो सिंपल यही बात हुई ना, कि जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। ये दोनों एक ही मतलब है कि सर्किट में जितना ज्यादा वर्क डन होगा, सर्किट में जितना ज्यादा चार्ज भागेगा, चार्ज दौड़ेगा, चार्ज फ्लो करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हीटअप हो जाएगी। तो यही डेफिनेशन रही, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना चार्ज पर वर्क डन किया जाएगा कि चार्ज सर्किट में फ्लो करे उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास है वोल्टेज। ये अलग से एक टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं फिर भी एक दफा बता देता हूं। ये V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, W मतलब वर्क डन और Q मतलब चार्ज। अब जब हम ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, इस सर्किट के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो सारे का सारा चार्ज फ्लो करेगा, उस चार्ज पर होगा वर्क डन। तो आपने ये सिंपल सेंटेंस कहना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। कोई आपसे पूछे भाई वोल्टेज क्या होता है, आप सिंपल सेंटेंस कहें, वर्क डन ऑन अ चार्ज इज नॉन एज पोटेंशियल। इसकी एक डिटेल है वो हम पढ़ेंगे, पर अभी इस टॉपिक से उसका कोई कंसर्न नहीं है, इसीलिए हमें सिर्फ इसे याद रखना है। वर्क डन ऑन अ चार्ज, वर्क डन ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो बेसिक जो इक्वेशन बनेगी वो आपको वर्क डन की मिलेगी। तो वर्क बराबर हो गया Q इंटू V। अब ये लॉ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं करंट के बारे में।
करंट के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टी। तो ये इक्वेशन आपने क्या करनी है, इस इक्वेशन को सब्जेक्ट बनाना है। I बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय T, ये T डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको ये मिल गई Q की वैल्यू। अब ये जो Q की वैल्यू यही आपको पुट करनी है, ये Q की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। वर्क डन सेम लिखें, V सेम लिखें, सिर्फ और सिर्फ जो Q की वैल्यू है ना IT, ये Q की वैल्यू जो IT है वो आपने पुट कर देने IT। इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा VIT। तो मुझे तो बिल्कुल इजी से याद होता है, जैसे एक वर्ड होता है VIP, इसी तरीके से कोई आपसे पूछे जॉल्स लॉ में वर्क डन बताएं कितना होगा, उसका फॉर्मूला बताएं, तो आप कहिएगा VIT, वेयर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, I इज अ करंट एंड T इज अ टाइम। आगे बढ़ते हैं, हमें ये पहला फॉर्मूला मिला। फिर हमने कहा हमें ओम्स लॉ पता है क्या होता है, ओम्स लॉ बराबर होता है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो आप क्या करें, W सेम लिखें, T सेम लिखें, सिर्फ और सिर्फ इस V की जगह, सिर्फ और सिर्फ इस V की जगह आप क्या पुट करो, IR। सिर्फ और सिर्फ V की जगह क्या पुट करोगे, IR, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी I स्क्वायर RT। तो वर्क डन का पहला फार्मूला VIT, दूसरा फार्मूला I स्क्वायर RNT। फिर आपने कहा सर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, हम ऐसा करते हैं I को सब्जेक्ट बनाते हैं, I को सब्जेक्ट बनाओ, V इज इक्वल टू IR, I को सब्जेक्ट बनाओ, R मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, I की। अब आप क्या करें, इस I की वैल्यू को पुट करें। अब ये जो I की वैल्यू है ना, इसको पुट करें आप। W सेम लिखें, लिख दिया, V सेम लिखें, लिख दिया, T सेम लिखें, लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ बीच में जो I है ना, उस I की वैल्यू देखो हम क्या पुट कर रहे हैं, V डिवाइडेड बाय R, V डिवाइडेड बाय R, V और V मल्टीप्लाई हो जाएंगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये हुआ हमारा वर्क डन का रिलेशन। तो वर्क डन का पहला फार्मूला VIT, दूसरा फार्मूला I स्क्वायर RT, और तीसरा फार्मूला V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब हमें पढ़ना इलेक्ट्रिकल पावर। देखें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं, उनके अलग अलग पावर होते हैं। फैन का पावर अलग है, बल्ब का पावर अलग है, मोटर्स होती हैं, पानी को नीचे टैंक से ऊपर पुश करने के लिए पंप्स यूज होते हैं, उन पंप के अलग अलग पावर होते हैं। आप एयर कंडीशंस लेने जाते हैं, अलग अलग पावर्स के होते हैं, 1 टन 2 टन, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। तो ये वही पावर ये है कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कितना ज्यादा वर्क डन करेगी। ये एक बेसिक डेफिनेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे मेरी बॉडी का पावर है, मैं कितना काम कर सकता हूं, ये मेरा पावर है। ऐसे हॉर्स का पावर है, कार के इंजन का पावर है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनका भी पावर होता है। ये कि जी ये इतने पावर की डिवाइस है, ये डिवाइस इतने पावर की है, ये इतनी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें आपका वोल्टेज इतना ज़्यादा ड्रॉप होगा, इसके अंदर इतना वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, उनके पावर पे डिपेंड करता है। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क डन। अगर मैं अपने पावर की बात करूं तो आपने 9 क्लास के अंदर पढ़ा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। पर इलेक्ट्रिकल पावर का क्या मतलब होगा, वर्क डन डूइंग बाय द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, या द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर। हमने लिखा इलेक्ट्रिकल पावर, हमने लिखा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर ये वर्क डन मैंने किया होगा तो ये मेरा पावर होगा, अगर ये किसी डिवाइस ने किया होगा तो ये होगा इलेक्ट्रिकल पावर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होता है वॉट, किलोवाट, 1 हॉर्स पावर। अब ये हमारे पास पावर इन टर्म्स ऑफ, ये पावर आपने इन टर्म्स ऑफ VI लिखना है, ये पावर आपने इन टर्म्स ऑफ I एंड R लिखना है, और ये पावर आपने V स्क्वायर एंड R लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ये सिर्फ पावर का एक फार्मूला है W/T। यहां से चीजें वर्क डन की पुट करते जाएं, पहली इक्वेशन उठाएं पुट करें, दूसरी इक्वेशन उठाएं पुट करें, तीसरी इक्वेशन उठाएं पुट करें, और इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपका सॉल्व होगा। मुझे कमेंट में बताएं कि सर ये अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं दोबारा इसे सॉल्व करूंगा। यहां तक समझाना था, ये होमवर्क देना था। सिंपल पावर का फार्मूला लिखा हुआ है W/T, यहां से वैल्यू उठाएं, इसमें पुट करें और ये कंप्लीट होगा। थैंक यू।